हेलो गाइस, माय नेम भूपेश वासु और आज हम वॉक अराउंड वीडियो बना रहे हैं टाटा सफारी का। टाटा सफारी एज यू नो कि ये एक हैरियर का ही 7 सीटर वर्जन है। बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस टाइप से इन्होंने प्रोडक्ट बनाया, उसके बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन पुट अप करेंगे। वैसे तो बहुत जनों ने बहुत से वीडियो बनाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इसके बारे में कई चीज़ें बतानी ज़रूरी है। Everyone is talking about this vehicle only। तो अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है एक्चुअल में। लाइट ओहो, इसकी लाइट जो आती है बेसिकली इसमें प्रोजेक्टर लैंप्स आते हैं लो बीम के लिए, और हाई बीम के लिए जो आते हैं वो नॉर्मली आते हैं, रिफ्लेक्टर आते हैं एज यूजुअल। इसमें HID है, शो लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। ये कह रहे हैं कि ये HID है। वाओ, इट लुक्स रियली ग्रेट। अगर ये HID होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ऑब्वियसली। इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। HID है और वो वाले रिफ्लेक्टर्स है राइट, जो उसमें हेलोजन है हाई बीम में तो उसमें हाँ हेलोजन दे कॉल्ड हेलोजन्स। बट जो छोटे छोटे हैं ना फीचर्स, बहुत ही ऑसम लग रहे हैं। कार वैसे भी मैसिव है और गोल्ड एडिशन में तो वाओ। देखो यहाँ पे आपको सफारी की ब्रांडिंग मिलती है, और सफारी की ब्रांडिंग ऑब्वियसली पीछे बैक कैमरा आपको मिलता है। इसका तो बोनेट भी आपको पिक करना पड़ता है लिटरली, ऐसा लगता है आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट अराउंड 500 से ऊपर का इसमें मिलता है और मैसिव है ये ऑब्वियसली। थर्ड रो है, सफारी है तो थर्ड रो ऑब्वियसली होगी। ये लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये 5 सीटर वेरिएंट नहीं है, ये 7 सीटर वेरिएंट है क्योंकि सफारी है। तो इसको हम ओपन करते हैं और इस तरीके से आप इसको, इसकी सीट भी इतनी मैसिव है, इतना ज़्यादा वेट है कि यू कांट इमेजिन दैट। अब जब ये सीट ऊपर हो जाती है तो ऑब्वियसली आपके पास इतना लेग रूम रहता है, बूट स्पेस ऑब्वियसली मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि आपके पास ये है। इसमें भी आपको लैंप मिलता है पीछे। गाइस ये टाटा सफारी का गोल्ड एडिशन है और गोल्ड एलिमेंट्स दिख रहे हैं चारों तरफ। और दूसरा जो डिफरेंस आपको नज़र आएगा वो दिखेगा इसमें, जो आइवरी फिनिश है यहाँ पे। ऑटोमेटिक AC होता है ऑब्वियसली, इट इज़ अ टॉप मॉडल।
तो इसमें सारा एसी होगा, वो ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ होगा। और ये फीचर्स होते हैं पार्किंग के लिए। अगेन इको मोड ऑन ऑफ, जैसे इको मोड ऑन करेंगे ऑफ करेंगे विजिबल हो जाएगा वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आता है, इसके अंदर आरपीएम जो स्पीड मीटर है वो आपको दिया हुआ है, वो नॉर्मल डिजिटल एनालॉग है, और इसके साथ ही आरपीएम मीटर है वो डिजिटल है। तो ये जो पूरा एरिया है ये डिजिटल है, और ये एरिया है ये है आपके पास एनालॉग। यहाँ पे सारे के सारे जो कंट्रोल्स हैं ये लाइट के हैं, और इस साइड में है वाइपर कंट्रोल लेफ़्ट में। टाटा की ब्रांडिंग है यहाँ पे जो क्वाइट विजिबल है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के बटन मिलेंगे इस साइड में, और जो आपके पास MID के कंट्रोल्स और इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल है वो सारे आपको मिलेंगे इस साइड में। इसके अलावा ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो आपके पास इसमें AMT DCT आता है इसमें, जिसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड होते हैं। इसको आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, प्लस माइनस। इसको ऑपरेट करने के लिए एग्जैक्टली यहाँ पे एक बटन होता है जो आपको पुश करना पड़ता है, और उसके बाद आप जब इसको पुश करेंगे, लेकिन अगर पार्किंग वे अप्लाई है तो ये वर्क नहीं करेगा। ऐसे कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब जब इस डायल को एक्चुअली ऑपरेट किया जाता है, दिस डायल, तो आप देखेंगे कंडीशन चेंज हो जाएगी लाइक दिस। राइट नाउ इट इज़ डिज़ाइन फॉर रफ रोड, देयर इज ऑप्शन फॉर वेट रोड, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है जो इसको डिफरेंट मोड्स प्रोवाइड करता है, जो आपकी जैसी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दिया हुआ है हिल असिस्ट का, होल्ड एंड असिस्ट बोला जाता है इसको, और ये है ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, जिसको अभी ऑफ कर रखा है। इसको ऑन कर देंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो जाएगा। ये ESP को ऑफ कर देगा। जैसे ही आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन करते हैं तो लाइक दिस, एज सुन एज यू आर ऑपरेटिंग दिस, ESP विल बी टर्न ऑफ। अगेन यहाँ पे आपके पास ऑटो होल्ड का फीचर मिलता है। ये आपके पास आर्म रेस्ट रहता है जो बहुत ही छोटा है, इसमें इसकी साइज़ के हिसाब से पुश करने पर ओपन होगा। और इसमें एग्जैक्टली आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है, 2 USB पोर्ट मिल रहे हैं, और ये ऑटो कूल्ड है जस्ट लाइक XUV 700। थोड़ी देर पहले ही हमने XUV 700 का रिव्यू किया था। और इसमें हम सिस्टम को अगर देखें तो ये पार्क ब्रेक एंगेज है, इसलिए ये शो कर रहा है। अगेन आपके पास रेडियो के, एंड्रॉयड ऑटो के, फ़ोन के सारे फीचर्स होते हैं। फ़ोन रखने के लिए सफिशिएंट स्पेस तो नहीं कहूँगा मैं, टाटा में ये बड़ी प्रॉब्लम रही है कि ये स्पेस बहुत कम होता है। अगेन ये 6 वे एडजस्टेबल सीट्स होती हैं, और इसमें एम्बिएंट लाइटिंग का यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी एम्बिएंट लाइटिंग के आपको चारों तरफ दिखेगी, और लाइट ग्रीन टाइप की आपको लाइट आपको विजिबल होगी, ब्लूइश ग्रीन। सनरूफ जो है वो पैनारोमिक सनरूफ आती है यहाँ पे, जो लिटरली कवर करती है आपके फ्रंट से लेके बैक तक का, और इसका ऑपरेटिंग जो होता है वो यहाँ से आता है। अब जब आप इसको ऑपरेट करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप इसको कैसे ऑपरेट करना चाहेंगे। वंस अगेन इसको ऑपरेट करने के लिए आपको ये बटन जो यहाँ पे प्रोवाइडेड है इन्हीं को दबाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है इसको जस्ट पुट डाउन करने के लिए। यहाँ पे आपके पास इसको पूरा बैक में ले जाने के लिए, जैसे आप इसको पुश करते हैं इट गोज़ ऑल द वे बैक, बट पीछे वाली जो होती है वो आपके पास नहीं रहती है। इसको वापस क्लोज़ करने के लिए तो इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये वापस क्लोज हो जाता है। इट लुक्स रियली गुड। अभी इसमें वैसे भी डिस्टेंस टू फ्यूल में रिफ्यूल का ऑप्शन आ रहा है बार बार, तो उसका रीज़न यही है कि इसमें अभी ज़्यादा फ्यूल है नहीं, क्योंकि ये गाड़ी खड़ी रहती है यहाँ पर। अगेन यहाँ पे कंपनी ने अभी भी 3.5 mm के लिए ऑक्स के लिए दिया है, और ये USB के लिए है।
तो कंपनी अभी भी वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही है जो ज़्यादातर कंपनीज अब प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। अगेन गोइंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, पडल लैंप्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, और एम्बिएंट लाइटिंग जो आपको दिख रही थी वो ये यहाँ पे दिख रही है। पडल लैंप्स अच्छे लगते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो ड्राइवर सीट मिलती है आपको, ये आती है 6 वे एडजस्टेबल, और ये जो इसमें कूलिंग का फंक्शन है यहाँ पे, जिसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। 1 2 3 लेवल्स हैं। तो ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो इंडिया में जो हीट होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। लेट्स गो बैक टू द बैक साइड। अब बैक साइड जाएंगे तो मैंने फ्रंट सीट को मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो बैक सीट जो है वो भी मेरे अकॉर्डिंग ही एडजस्ट है। तो लेट्स सी, देखते हैं। आई गेस लाइट तो सफिशिएंट है यहाँ पे, और सीट का कंफर्ट मोर देन सफिशिएंट है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितना गैप क्रिएट हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा गैप आपको मिलता है। लेग रूम बहुत अच्छा है इसमें। यहाँ पे भी पेडल लैंप्स मिलते हैं, और जो थर्ड का साउंड होता है और JBL के स्पीकर्स होते हैं, दे लुक गुड लाइक ऑलवेज। यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइट मिलेगी, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। एम्बिएंट लाइटिंग्स ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन डिफरेंट कंडीशंस, तो ये भी आपको बेनिफिट रहता है। और पीछे की सीट पे जाने के लिए आई गेस जो ऑप्शन है, पीछे की सीट में जाने के लिए ऑप्शन आई गेस यहाँ से होना चाहिए सीट पे, और सफिशिएंट है इसमें। आपको लेग रूम दिख रहा होगा, इतना मिलता है लेग रूम मुझे, और 2 जने पीछे बैठ सकते हैं, ठीक है, बट इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए हमें। पीछे AC वेंट्स भी हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वेंट्स से आपको कूल रहेगा। यहाँ पे इसके ब्लोअर भी स्पीड आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको जितनी चाहिए उतनी रिक्वायरमेंट रहेगी। और सबसे अच्छी बात है पीछे यहाँ पर भी चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे 2 चार्जिंग पॉइंट है, सामान रखने की जगह है, कप होल्डर्स दोनों साइड दिए गए हैं, और लाइट है पीछे, और ग्लास एरिया छोटा सा क्वार्टर ग्लास है जो एक्चुअल में आपको हेल्प करेगा कि विजिबिलिटी रहेगी आपके पास। ओवरऑल इट लुक्स गुड। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट जो बच्चों के लिए हम कहते हैं कि बच्चे बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते, तो यस दे कैन सिट ओवर हियर। अगर मैं बैठ सकता हूँ अराउंड 5'11", तो बच्चे भी बैठ सकते हैं। चलिए, ये था मेरा शॉर्ट रिव्यू फॉर टाटा सफारी। सी यू देन, बाय, टेक केयर।